नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम अग्रवाल। आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं डिफरेंशिएशन। अवकलन की अब तक हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक में हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे थे और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने अवकलन कैसे लगता है उनके कुछ फॉर्मूलों पर आधारित अवकलन हम लोगों ने लगा लिए थे। आप लोगों के लिए एक PDF भी हमने दी थी। उम्मीद है कि सब लोगों ने लगा ली होगी। जो कि समस्या रही है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। जिन लोगों ने नहीं लगाई है वो पिछली वीडियो जाके देख लें और PDF को लगा लें। अब अवकलन में हम लोग देखने वाले हैं और सूत्रों पे आधारित अवकलन कैसे करते हैं और विस्तृत अवकलन आ जाएंगे तो उनको कैसे करेंगे। हम लोग अवकलन स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय अवकलन से। जैसे हम लोग पास साइन कॉस टेन के अवकलन होते हैं या इनवर्स वाले अवकलन होते हैं, तो उनको कैसे करते हैं। हमारे पास ऐसे अवकलन दिया साइन एक्स का, ऐसे दे रखा हो fx इक्वल टू साइन एक्स। तो जैसे कि हम लोगों ने सूत्रों में याद कर रखा था कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स हम लोग निकाल देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा कॉज एक्स। या इसी को हमने बताया था कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी कहते हैं। ये तो हो गया साइन एक्स। ऐसे ही टेन एक्स लॉग एक्स किसी का भी आ जाए, ऐसे लिखा मिल जाए आपको एफ एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सेक एक्स। तो सीधा सीधा हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू टेन का होता है सेक स्क्वायर। सीधे सीधे फॉर्मूले सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मीन्स आप लोग फॉर्मूले याद कर लें तो अवकलन आसान हो जाएंगे, आने लगेंगे आप लोगों को। ऐसे एक दो और सवाल देख लेते हैं। ऐसे अगर दिया हो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉट एक्स, तो लॉग एक्स का और कॉट एक्स का भी अवकलन हम लोगों ने देख लिया था। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉट एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हमने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि जो भी सी से स्टार्ट होने वाले अवकलन होंगे उन सबका अवकलन माइनस में है और कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो बिल्कुल याद रखें। इसी तरीके से और भी अगर कोई अवकलन दे रहे हैं, जैसे इससे दे दिया एफ एक्स बराबर टेन एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के सीधी सीधी बात है कि आप लोग अगर सभी सूत्रों को याद कर लेते तो ये अवकलन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और भी अगर इसी आधार पर देखें एफ एक्स बराबर ऐसे दिया 2 की पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस e की पावर एक्स। तो इनको कैसे करेंगे, तरीका वही है। 2 या 2 से अधिक फलनों का अगर योगफल दिया हो तो सभी का अलग अलग अवकलन हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे एफ डैश एक्स। ये देखो a की पावर x पढ़ा जा रहा है, e स्मॉल e देखो ये लिखा होगा। स्मॉल e के अलावा अगर कोई भी वैल्यू लिखी हो तो a की पावर x में जाता है। तो a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x log a और बेस e। ये इसी को हमने ln भी पढ़ना बताया था। टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का आशा है कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे अवकलन निकालना सीख लिए। ऐसे कोई भी अवकलन आ जाए जोड़ में दिया हो या घटाने में दिया हो तो हम लोग उनको ऐसे कर सकते हैं। प्लस की जगह कहीं भी माइनस चिन्ह लगा होता तो हम लोग माइनस चिन्ह लगा देते, चिन्हों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अवकलनों को थोड़ा और गहराई से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग को बस पता है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का अवकलन जब हम लोग करेंगे, जैसे ये लिखा होगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स का सीधा सीधा अवकलन होता है कॉट एक्स। ये तो सूत्रों पे आधारित है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि साइन एक्स का अवकलन कॉट एक्स होता है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि साइन ए एक्स का अवकलन पूछ दें हमसे, तो फिर क्या करेंगे। तो हम लोगों को याद है कि sin x का अवकलन cos x होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि यदि sin का फंक्शन दिया हो तो उसका अवकलन कितना करना है, cos x। तो sin का अवकलन तो cos x ही आएगा, लेकिन यहाँ x नहीं है, उन्होंने x को चेंज करके सवाल बदलने की कोशिश की। तो हम इस पूरे को जिसको उन्होंने बदला है उसी को x मान लेंगे। मतलब यही तरीका है कि आप x को ढूंढें कि x क्या चीज है, जो हमारे सूत्रों से अलग हो रहा होगा हम उसी को x मान लेंगे। कोई भी चीज हमारे सूत्रों के आधार पर नहीं दिए तो सूत्र के हिसाब से ही पढ़ेंगे।
जैसे ये दिया तो हम इसको क्या पढ़ लेंगे साइन, इस ax को हमने x पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अब क्या दिखेगा, इसका अगर हमने अपकलन किया तो f डेस x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी cos ax, मतलब sin x का क्या हो गया cos x। अच्छा ध्यान से देखें, sin का cos साधारण होता है तो होता है, लेकिन sin और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया तो सिर्फ cos x लिखने से काम नहीं चलेगा, जो चीज हम लोगों ने x मान रखी है उसका पुनः अपकलन कराना पड़ेगा, मतलब हम लोग को ये वाला लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ ax, मतलब जो भी चीज हमने x मान रखी है उसका फिर से कराएंगे। अब फाइनल आंसर हमारे पास निकल आएगा cos ax, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपकलन नहीं होता है अगर वो इनटू में दिया हो, और अगर जोड़ में दिया हो तो अपकलन 0 होता है, बिल्कुल याद रखना है, और x का अपकलन 1 होता है तो कितना आ जाएगा a, मतलब आंसर आ गया a cos ax। sin x दिया हो, sin ax दिया हो, यदि वो दे दें fx इक्वल टू sin ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब क्या करेंगे, तो फिर से पढ़ने वही आ रहा है sin मतलब sin x का अपकलन cos x, और समस्या फिर से वही है कि उन्होंने x को बढ़ाने की कोशिश की है तो हम लोग उसी बढ़े हुए x को फिर से x मानेंगे, इस पूरे को हमने x पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो f डेस x क्या हो जाएगा cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा इतना आंसर पर्याप्त नहीं, क्या बताया कि मैंने कि यदि x की जगह वो कोई भी चेंज कर दें तो हम उसका पुनः अपकलन करा देंगे, मतलब अगर इतनी सी बात और लिख दी जाए कि d/dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा पूरा आंसर हो गया, कर लेते हैं cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू, देखो a तो जहां की था एक्स स्क्वायर का अपकलन हमने बता रखा है, आप लोग सभी ये एक्स स्क्वायर वाले अपकलन एकदम याद कर लें, तो इसका हो गया 2x, bx फिर से कांस्टेंट का अपकलन होना नहीं, और x का अपकलन क्या होता है 1 प्लस अचर पद अगर योगफल में दिया हो तो उसका अपकलन 0, मतलब ये आंसर आ गया 2ax प्लस b cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हो गया। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं sin x है तो cos x होता है, sin ax हो तब भी cos x ही हो रहा है, लेकिन फिर से कर दे रहे हैं, या फिर sin ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तब भी ऐसे ही कर दे रहे हैं। ऐसे ही अगर वो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन ना रख के कोई और फंक्शन रखने की कोशिश करें, जैसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे रख दिया उन्होंने fx इक्वल टू sin tan इनवर्स x रख दिया उन्होंने, मान लो। अच्छा ये भी तो एक फलन है, और हम लोग इसको x पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वहां तरीका वही है कि हमें sin x का अपकलन आता है और sin x जैसा सवाल उन्होंने दे रखा है, तो क्या करें कि जो x नहीं है, मतलब जो x नहीं दिख रहा उसको x पढ़ने की कोशिश कर देते हैं, तो f डेस x sin x का क्या होता है cos x, और तरीका भाई इतने से काम नहीं चलेगा, जो हमने x माना हुआ है उसका पुनः अपकलन करा दो, तो d/dx tan इनवर्स x cos tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का अपकलन आप लोगों ने याद कर लिया होगा, जिन लोगों ने याद नहीं किया वो याद कर लें, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, फाइनल आंसर हो गया हमारे पास cos tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसी तरीके से हमने साइन के आप लोगों को बता दी, और हम 2-3 तरीके के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से अपकलन करना आ जाएगा। e की पावर x का अपकलन कल हमने आप लोगों को बताया था, क्या होता है e की पावर x का अपकलन, अगर ऐसे दे रखा fx इक्वल टू e की पावर x, तो f डेस x की वैल्यू कितनी हो गई थी e की पावर x, अगर वो चेंज करें जैसे उन्होंने ऐसे लिख दिया gx बराबर या fx कुछ भी पढ़ लो, फंक्शन है f g h जो भी लिख रहा हूं उनको लिख सकते हैं, e की पावर ax प्लस b दे दिया उन्होंने। अच्छा पढ़ने में हम लोग को दिख रहा है कि e की पावर x जैसा ही है, लेकिन e की पावर x नहीं है, तो क्या करेंगे जो जैसा है उसको x मान लो, मतलब ax प्लस b को हमने x मान लिया, तो g डेस x हम लोग पास निकला है e की पावर ax प्लस b, क्यों, क्योंकि e की पावर x का अपकलन क्या होता है e की पावर x, और जो चीज हम लोगों ने मान रखी है उसका अपकलन पुनः कराना है, तो d/dx ax प्लस b, g डेस x की वैल्यू हम लोग पास निकल आई e की पावर ax प्लस b, देखो a जहां पे था x का अपकलन होता है 1,
और अचर पद का अपकलन 0। ये सारी चीजें बार बार यूज में आती हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लें। जिन लोगों को नहीं आ रहा समझ में, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये हमें बहुत डिटेल में बता रखा है। तो जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ऐसे अगर वो उन्होंने और थोड़ा सा ऐसे दे दिया एफ एक्स बराबर ई की पावर, ऐसे लिख दिया उन्होंने, जैसे मान लो 10x प्लस लॉग एक्स। फंक्शन को कोई भी दे सकते हैं। सवाल अपकलन का सवाल ये 2 नंबर 5 नंबर कितने भी आ सकता है, तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। एफ डैश एक्स निकालना है, फिर से भाई ई की पावर एक्स पढ़ेंगे पूरे को, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना कठिन फंक्शन दे दें वो, हमें तो अपने सूत्रों के हिसाब से पढ़ लेना। जो हमारे पास 18-19 सूत्र दिए गए, उन्हीं में से कौन से सूत्र पे आधारित है, हमें जब सूत्र का समझ में आ जाएगा, उसका बेस समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा है, उसी हिसाब से हम लोग लगा देंगे। जैसे ई की पावर एक्स का दिया तो ई की पावर एक्स के लगा देते हैं, ई की पावर 10x प्लस लॉग एक्स। इतने में तो किसी को कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन ये चीज हमने मान रखी है, मतलब हमने इसको x माना हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस लॉग एक्स। सो ई की पावर 10x प्लस लॉग एक्स, तो ठीक है। और यहां 10x का अपकलन हम लोगों ने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और log x का अपकलन हम लोगों ने पढ़ रखा 1/x होता है। यही हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरीके से वो कोई भी कैसा भी कठिन सा भी फंक्शन दे दें, हम लोग लगा सकते हैं। ऐसे यदि और भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे उन्होंने दे रखा हमें y बराबर 10/6, तो y बराबर 10/6 मतलब 10/6 का अपकलन सब लोग जानते ही है, क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर 10/6 का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यदि उन्होंने अपकलन को चेंज किया, उन्होंने ऐसे लिख दिया y बराबर 10/mx, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग इस mx को x पढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि 10/6 का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, dy अपॉन dx। 10/6 का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिना सोचे समझे जिस चीज को हम लोग x मान रहे हैं उसको x की जगह पर रखते जाओ, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। mx को हम लोग x मान के चल रहे थे, तो हमने x की जगह mx यूज कर दिया, ठीक है। लेकिन इतने से काम नहीं चल रहा है, जब हमने माना हुआ है तो उसका पुनः अपकलन भी कराना पड़ता है, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ mx। और आप लोग जानते ही m कांस्टेंट है, x का अपकलन 1 होना है, मतलब हमारे पास आंसर आ गया m/1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यदि उन्होंने ऐसे दिया y बराबर 10 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इस हमने एक जनरल फंक्शन मान लिया साधारण, तो dy अपॉन dx अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें, 10 ही फिर से रीड किया जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट क्या x। अब तक इतने सवाल हम आप लोगों को दिखा चुके हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा किसको x से रीड करना है, तो ये फिर से x रीड किया जाएगा। तो 10/6 का 1/1 प्लस, और ये पूरा x है, ये जो हमने अंडरलाइन करके रखा है ये पूरा क्या है, x। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इंटू फिर भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 लिख लेते हैं आंसर। 1 प्लस यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इसको जब हम करेंगे तो 2 जहाँ पे था एक्स स्क्वायर का होता है 2x, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4x, 3x का हो जाएगा 3, यही हम लोग फाइनल आंसर हो गया। और भी कोई फंक्शन जैसे ऐसे दे रखा उन्होंने, कोई फंक्शन f(x) बराबर a की पावर x, तो a की पावर x का अपकलन हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, या इसी को हमने a की पावर x ln a भी बताया था। लेकिन समस्या तो खड़ी हो जाएगी जब अगर उन्होंने इसे दे दिया y बराबर या f(x) बराबर a की पावर mx, तो फिर क्या करेंगे, y वन बहुत सारे तरीके में बताते हैं, सब लोग आप लोगों को दिखा दिया। a की पावर इसको पूरे पे x से रीड किया जाएगा, a की पावर x,
क्या होता है a की पावर x log a, इतने में कोई समस्या नहीं, उसको x पढ़ लिया, x यूज कर लिया, समस्या नहीं है इतने में, और आगे भी समस्या नहीं है, जो हमने लिखा उसको एक बार और अवकलन करा देते हैं। तो d/dx mx, मतलब अब फाइनल आंसर निकल के आ रहा है m, तो जहां पे था x का अवकलन होना 1, तो ऐसे लिख सकते हैं m a की पावर mx log a, और सब में बेस e है, आप लोग लिखें या ना लिखें, ऐसे लिख देना ज्यादा उचित रहेगा, बेस e यूज किया जाता है। ऐसे अगर और सवाल, जैसे ये तो हमने बता दिया आप लोगों को 2 बार अवकलन कराया, कभी कभी सवाल ऐसे आ जाता है 3 बार 4 बार 5 बार तक अवकलन करना पड़ता है, तो वो सवाल कैसे करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हम लोग देख लेते हैं सवाल, अगर 2 वाला समझ में आ गया तो 3 वाला 4 वाला भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे हमारे पास सवाल दिया y बराबर 10 sin 3x, ऐसे दे दिया उन्होंने y बराबर 10 sin 3x, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने 10 के सवाल लगाए थे, वैसे इसका dy/dx निकालो, 10 और इसको पूरे को x पढ़ना है, ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है इसको पूरे को x पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा 10 का क्या होता है sec स्क्वायर, और जो x पढ़ना है तो वो जहां के तहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर sin 3x इनटू जिस चीज को हम लोग x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कराया जाता है, इनटू d/dx sin 3x। अब देख लेते हैं, ये जो sec स्क्वायर लिखा हुआ था ये जहां पे था, sin 3x भी जहां पे था, sin x का अवकलन कराना है, लेकिन ये sin x नहीं लिखा, sin x के फलन को थोड़ा सा और बढ़ा के लिखा गया, मतलब ये क्या लिखा sin, और इस पूरे को अब x मान लेंगे, 3x को क्या पढ़ेंगे x, जैसे पढ़ा जाएगा ये sin x, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू, अब जिस चीज को हम लोगों ने माना उसका पुनः अवकलन कराते, तो फिर से d/dx ऑफ 3x, वैल्यू वही सामने निकल के आ जाएगी, sec स्क्वायर sin 3x इंटू cos 3x, और अभी भी पिछली वीडियो में हमने बता रखा था कि x का अवकलन कितना होता है 1, x की सारी अवकलन हमने पिछली वीडियो में बता रखे थे, तो वही वहां से निकल के आएगा 3, कितना हो गया 3 sec स्क्वायर sin 3x इंटू cos 3x, ये आप लोगों के पास स्पष्ट आंसर निकल के आ गया। ऐसे अगर और भी अवकलन दे दें, y बराबर 10 इनवर्स sin log x दे दिया मान लो, तो फिर वही तरीका, अब हमें फिर से परेशानी हो जानी है कि 10 इनवर्स x का अवकलन हम लोग जानते थे, फंक्शन यहां से रीड करते हैं, तो 10 इनवर्स x का अवकलन हम लोग जानते हैं, लेकिन ये x नहीं है, ये कोई और संख्या दे रखी, तो हम इसको x मानने की कोशिश करेंगे। हमने पहले क्या किया, इतने को x मान लिया, क्या दिख रहा है 10 इनवर्स x, कर लेते हैं dy/dx बराबर 10 इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब sin log x, साइन का थीटा है log x का होल स्क्वायर इंटू d/dx sin log x। समझ में आ गया होगा कि वही तरीका है कि जिसको x मानते हैं उसी का पुनः अवकलन कराते हैं, तो sin log x। अब ये तो खत्म हो गया, इसका अवकलन कराना, ये sin log x, मतलब अभी तक जैसे हम लोग सवाल पढ़ रहे थे कि sin x का हम लोग अवकलन जानते हैं, तो sin कोई और फंक्शन जिसमें थीटा चेंज किया गया उसका क्या होगा, तो ऐसे करेंगे sin, और इस पूरे को log x को क्या पढ़ेंगे x, तो ऐसे हो जाएगा dy/dx बराबर 1/1 प्लस sin log x का होल स्क्वायर इंटू sin x का होता है cos x इंटू d/dx ऑफ log x, dy/dx बराबर log x का अवकलन होना 1/x, तो ऐसे आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस sin log x का होल स्क्वायर इंटू cos log x पूरे के बटे में x। ये इतने अवकलन हो गए।
कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा है x की पावर n का अवकलन होता है n x n माइनस 1 और बाकी साधारण फंक्शन होगा अवकलन हम लोग जानते ही हैं। इनको अगर मिलाया जाए तो कैसे सवाल बनेंगे, जैसे अगर इस तरीके से लिखा एफ एक्स बराबर लिख दिया हम लोगों ने, ऐसे लिख दिया कॉट एक्स की पावर n, तो इसका अवकलन कैसे किया जाएगा, एफ डैश एक्स कॉट एक्स का अवकलन हम लोग जानते थे और यहां पर क्या करेंगे x की पावर n दिया तो इसको पूरे को x पढ़ लेंगे, तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स इनटू जिस चीज को x मान रखा है उसका पुनः अवकलन, मतलब हम लोग के पास आंसर आ गया माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स की घाते n इंटू एन एक्स की घाते n माइनस 1। ये आंसर हो गया एन एक्स की घाते n माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स की घाते n। ऐसे और भी सवाल जैसे ऐसे दे दिया एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स की घाते n, या n ना लिख के कुछ और देते, जैसे हमने लिख दिया 3 लिख दिया, तो फिर क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे x एफ डैश एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स की घाते 3 1/x की घाते 3 x की घाते 6 माइनस 1 और x की घाते 3 का अवकलन होता है 3x स्क्वायर। अगर हम लोग ऐसे लिख दें 3/x अंडर रूट x की घाते 6 माइनस 1, तो यही आंसर हो जाएगा। ये सेकंड वर्स वाला भी हो गया। थोड़े यदि x की घाते n हम लोगों को ऐसे दे दें, ऐसे लिख दिया उन्होंने एफ एक्स बराबर 10x की घाते n, तब क्या करेंगे, अभी क्या था थीटा में घाते n थी, अब उन्होंने पूरे फंक्शन पे घाते n कर दी, तो ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी भी x की घाते n का ही फॉर्मूला लगना है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कैसे लगेगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे को x पढ़ लेंगे, सिर्फ x देखने का नजरिया है, आपने x अगर सही से पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां x की घाते n में उन्होंने अंतर किया तो हमने x की घाते n थीटा में पढ़ा, अब उन्होंने क्या किया पूरे फंक्शन में x की घाते n बनाने की कोशिश की, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को x पढ़ेंगे, x की घाते n, और x की घाते n का अवकलन बहुत अच्छे से जानते हैं लोग, f डैश x बराबर x की घाते n क्या होता है, घाते बाहर घातों को एक कम कर दो, मतलब 10x की घाते n माइनस 1 इंटू जिस चीज को x मानते हैं उसका पुनः अवकलन, बिल्कुल रटी हुई बात, तो d अपॉन डी एक्स 10x, और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स सभी लोग जानते ही, n 10x की घाते n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा और देख लेते हैं, अगर सवाल ऐसे दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर की घाते 3, या पहले ये देख लेते हैं कॉस एक्स की घाते 3 फिर एक्स स्क्वायर वाला बता देते हैं। तो ये देखो कॉस एक्स की घाते 3 मतलब फिर से कॉस एक्स का हम लोग जानते थे, लेकिन अब कॉस एक्स की घाते 3 कर दिया उन्होंने, तो ये एक्स पढ़ना हम लोग कैसे लिखा होगा, देखो अगर cos x को पूरे को x मान ले तो x की घाते 3, मतलब x की घाते n वाला फॉर्मूला देखिए, और x की घाते n वाले फॉर्मूले का अवकलन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि f डैश x बराबर x की घाते n, मतलब घाते बाहर घातों को एक कम कर देते हैं, 3 बाहर और वहां एक कम करते हैं, इनटू cos x का पुनः अवकलन, मतलब d अपॉन dx cos x, सो ये हो गया 3 cos x का होल स्क्वायर और cos x का माइनस के sin x, यही आंसर होगा। अब वो वाला सवाल देख लेते हैं जो बता रहे थे, यदि ऐसे दे दिया उन्होंने एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर की घाते 3, तो इसमें और सवाल में क्या अंतर आएगा, फिर से
x की घाते 3 पढ़ेंगे इसको, तो एफ डैश एक्स बराबर घाते बाहर, घातों को एक कम कर दो, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का पुनः आप करना, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। और ऐसा सवाल जस्ट अभी पहले ही लगा रहे थे, इसके जस्ट पहले कि कॉस और एक्स की घाते एन लिखवा तो क्या करेंगे, तो इसका भाई कॉस एक्स पढ़ेंगे इतने पूरे को, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इस पूरे एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्स, तो इतना हो जाना 3 कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन, कॉस का क्या होता है साइन माइनस चिन्ह के साथ एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का प्लस होता है 2x, 2x अपना रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, इतना हो जाएगा 3 कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया आंसर। और देख लेते हैं हम लोग, जैसे अगर ये सवाल दिया हो log cos x, तो log cos x का कैसे करेंगे हम लोग, log x का तो हम लोग जानते हैं, इसको x पढ़ेंगे, f डैश x की वैल्यू कितनी होगी, log x का होता है 1 अपॉन x इंटू डी अपॉन डी एक्स, cos x का फिर से 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x, ये हो गया आंसर। अब यदि log cos x को वो थोड़ा सा और लिखें, जैसे ऐसे लिख देंगे fx इक्वल टू log cos x की घाते 4, ऐसे लिख दिया जैसे, तो फिर से पढ़ने में थोड़ी समस्या, ऐसे पढ़ेंगे इसको log cos x को पढ़ लेंगे x, मतलब ये दिया गया पूरा x, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर दिया ये पूरा x दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा f प्लस x log x की घाते n, घाते बाहर, घातों को एक कम कर देंगे इंटू log cos x का फिर से सो 4 log cos x का होल क्यूब इंटू log cos x, देखो ये लिखा हुआ है log cos x का, बिल्कुल ऐसे ही लगा देंगे 1 अपॉन cos x इंटू cos x का फिर से मतलब 4 log cos x का होल क्यूब इंटू cos x का होता है माइनस के sin x बटे cos x, यही आंसर होगा।